भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान किसानों के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग है कि जो प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए खेतों में लगे ट्यूबवेल को बिजली मुफ्त मुहैया कराएगी, परंतु पावर कॉर्पोरेशन के बिजली मीटर लगाने को लेकर किसान बेहाल है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इसका पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा 70 से 80% किसान खद्दान उगाने में लगा हुआ है। अगर उसको बिजली आपूर्ति नहीं होगी तो धरती पर खद्दान का संकट उत्पन्न हो जाएगा और देश भुखमरी की कगार पर खड़ा हो जाएगा। आजकल सरकार ने फैसला किया है कि किसानों के मुद्दे पे उनको बिजली मुफ्त सिंचाई के लिए दी जाएगी, मगर उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर पावर कॉर्पोरेशन जो है किसानों की सिंचाई के लिए मीटर लगाने के उद्देश्य से दे रहा है। अब ये बताइए कि कैसे ये मुफ्त बिजली हुई? ऐसा है, हमारी मांग है, मैं अपना परिचय दूं तो भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल। हमारी मांग है पूरे देश की सरकारों से और पूरे सभी प्रदेशों की सरकारों से कि भारत का 70 से 80% किसान और मजदूर केवल खाद्यान्न पैदा करने में लगा रहता है। उस खाद्यान्न में रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, घी भी है, फल भी है, सब कुछ है, हमारा है। अब जब बिजली की जरूरत पड़ती है खाद्यान्न पैदा करने के लिए, ट्यूबवेल वाली बिजली, तो हमने मांग कर दी पूरे देश में बिजली फ्री की जाए, क्योंकि यदि किसान को फसलों के दाम मिल नहीं रहे और किसान पर पैसा नहीं है और बिजली का बिल दे नहीं पाया, बिजली आपने काट दी, तो खाद्यान्न खत्म हो जाएगा। तो इसलिए खाद्यान्न के लिए ट्यूबवेल की बिजली पूरे देश में फ्री की जाए। जो इस पर विद्युत विभाग मीटर लगा रहे हैं उसका हम घोर विरोध करते हैं और सभी भारत के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और विद्युत के मंत्रियों से और भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के वित्त मंत्री जी से और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भानु प्रताप सिंह की मांग है कि खाद्यान्न के लिए जो बिजली का प्रयोग होता है उस पर कोई मीटर न लगाया जाए और ट्यूबवेल की बिजली पूरे भारत में बिल्कुल फ्री कर दी जाए। इससे हमारा किसान देवता गेहूं, गन्ना, आलू, सब्जी, फल, दूध सब कुछ पैदा करने में सक्षम रहेगा और देश को खाद्यान्न की कमी नहीं पड़ने देगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो अब खाद महंगी होती जा रही है और उसके भाव अस्थिर है, ऐसे में किसानों की जो फसल की लागत है वो बढ़ गई है और बाजार में उसको मूल्य नहीं मिल रहा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? स्वामीनाथन का कहना था, एक स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि किसान को तब भला हो सकता है या किसान तब बच सकता है या किसान तब कर्ज से मुक्त हो सकता है कि जो कृषि लागत है उसका हिसाब लगाकर उसके दोढ़ा कृषि मूल्य दिया जाए। तो कृषि मूल्य पर तो विचार कोई कर नहीं रहा। कृषि मूल्य तो वही गिनी मतलब जब वो दिए जा रहा है और जो कृषि लागत है जैसे खाद है, बीज है, डीजल है, ट्रैक्टर हैं, मोटर हैं, इन सब की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो मेरे कहने का एक उदाहरण है, जैसे 1967 में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है कि 1967 में उत्तर प्रदेश के किसान नेता और राजनेता माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो किसान बड़ा घाटे में था, तो उन्होंने सरकारी गेहूं की खरीद 76 रुपए कुंटल करवाई थी। उस समय पे प्राइमरी के जो अध्यापक थे उनको सरकारी तनख्वाह 70 रुपया मिलती थी। आज 70 की तो एवरेज बढ़ा और 70,000 भी है, 85,000 भी है और 1 लाख भी है। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह ने गेहूं की खरीद करवाई थी 76 रुपया कुंटल, वो आज 6,000 भी नहीं हो पाई है। तो क्या
गेहूं की कीमत न बढ़ाई जाए और चीजों की कीमत बढ़ाई जाए तो क्या किसान कर्जदार हट सकता है? किसान से कर्ज नहीं हटेगा और किसान कर्ज में आत्महत्या करेगा, जो कर रहा है। इसलिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि जितनी कीमत हमारी कृषि लागत की बढ़ी है, उसी के अनुसार कृषि उत्पादनों की कीमत बढ़ाई जाए। यदि ऐसा नहीं होगा और किसान कर्ज में मरेगा तो भारतीय किसान भानु और भानु प्रताप सिंह इस देश में आंदोलन का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन घोर आंदोलन छेड़ूंगा। क्यों? कि मेरी उम्र अब लगभग 75 साल हो गई, मरने बैठा हूं, चौथापन है। 40 साल से सबसे पहले राजीव गांधी से बातें की, लेकिन अभी तक कोई नहीं मान रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मांग करता हूं कि एक बैठक करें और किसानों को गन्ना का, गेहूं का, आलू का और सब्जियों का, फलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए योजना बनावे। उसमें सभी किसान नेताओं को भी बिठाया जाए। ये नहीं होगा तो ये लोकतंत्र अधूरा है। केवल लोकतंत्र राजनेताओं के लिए बना है, केवल लोकतंत्र उद्योगपतियों के लिए बना है। उनकी कीमत बढ़ाई जाए और 80% किसानों को मरने दिया जाए। ऐसा भानु और भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल नहीं होने देगा। अगला प्रश्न है कि आवारा पशु भी जो हैं वो किसानों की समस्या है, इस पे प्रदेश सरकार क्या इस पे प्रदेश सरकार और देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैंने एक अपने दिमाग से सुझाव दिया था, वो सुझाव हंसी में डाल दिया गया। वो सुझाव ये था कि आवारा पशुओं में भैंस नहीं है और भैंसा नहीं है। आवारा पशुओं में है गाय, बछड़ा और बैल। गाय, बछड़ा और बैल का सभी प्रदेशों की सरकारें गोबर खरीदना शुरू कर दें। 25 रुपया किलो गाय, बछड़ा और बैल का गोबर 25 रुपया किलो खरीदा जाएगा और सारी गौशालाओं को बंद रहने दें। यदि हो तो उनका अनुदान बंद कर दें गौशालाओं का, और गौशालाओं का भी गोबर तौल के 25 रुपया किलो खरीदे। क्या होगा कि जितने नौजवान बेरोजगार हैं गांवों में, वो गांव को बांधना शुरू करेंगे, बछड़ों को बांधना शुरू करेंगे और बैलों को बांधना शुरू करेंगे और कांटे का बाड़ा बना के उसमें पाल लेंगे। क्योंकि गोबर बिकेगा इसलिए उनका पेट भरेंगे। पेट भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गोबर तर देगी कि ज्यादा से ज्यादा पेट भरे। उनको लगभग 12-13 रुपया किलो के सौदा से उनका पेट भर दिया जाएगा और 12 बचेगा, उसमें उन बेरोजगारों की तनख्वाह निकल आवेगी। ये हर गांव के लिए एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक एक कंप्यूटर कांटा सरकार उपलब्ध करावे। और गांवों में जो खोली जा रही है गौशाला, उनमें कुछ नहीं हो रहा है, उनमें केवल पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं जमीन से जुड़ी हुई हकीकत बता रहा हूं। गोबर बिकेगा 25 रुपए किलो, खाता खुल जाएगा। तुम्हारा कितना गाय है? हमारा 25 गाय। तुम्हारा खाता खुल गया। जाके हर गांव में 5 गौरक्षक मित्र बना दिए जाएं, उनको 25-25 हजार रुपया तनख्वाह दी जाए, गौशालाओं को अनुदान न दिया जाए। वो उनका काम रहेगा कि गोबर खरीदें, कंप्यूटर से तौलें और थैली में ट्रॉली में डालें और उसी गांव में जमीन खरीद के पक्के गड्ढे बना दिए जाएं, उनमें वो जाके पड़ेगा और वो जो गौरक्षक मित्र हैं उनको भरेंगे, गड्ढों को भर जाएंगे इकट्ठे हुए। 6 महीने में वो कंपोस्ट खाद बन जाएगा। उसको अनुदान पे किसानों को दो। जो डीएपी और यूरिया लगाने से किडनी खराब हो रही है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, वो कंप्यूटर जो कंपोस्ट खाद बनेगा उसको किसानों को अनुदान पे दें, सस्ता दें, तो वो डलेगा खेतों में, तो सारी बीमारी कट जाएगी। भविष्य की बीमारी यदि काटनी है तो 25 रुपए किलो
जो मैं बता रहा हूं मुझे और बुला ले और पूछ ले, मैं अपने दिमाग से बता दूंगा, मुख्यमंत्रियों को समझा दूंगा, प्रधानमंत्रियों को भी बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि ये आवारा पशुओं से ये हमारी छुट्टी दे सके। और यदि ऐसा ही चला तो 10 साल के अंदर ये हो जाएगा कि कोई खाद्यान्न नहीं बचेगा, सबको आवारा पशु खा जाएंगे। इसलिए अगला सवाल ये है कि अभी बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो गई है, वहां हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, वहां हिंदुओं मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ऐसे में भारत की सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? ऐसा है, मैं भानु प्रताप सिंह हूं, एक किसान हूं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो अब तक तो निर्णय ले लेता, अब तक निर्णय ले लेता यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि जिस पड़ोसी देश में जो भारत की भूमि है, पुरानी भारत की भूमि, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम से अपने सेना को आदेश दे दें, यदि हिंदुओं को मारा गया, यदि मंदिरों को तोड़ा गया, तो बांग्लादेश में भारत की सरकार होगी। कोई नहीं तोड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री यदि चुपचाप अपने प्रधानमंत्री हाउस में बैठे रहेंगे और बांग्लादेश में हिंदू पिटते रहेंगे, उनके मंदिर टूटते रहेंगे, तो ये शर्म की बात है। यदि पाकिस्तान भी मदद करने आवे, यदि कोई देश मदद करने आवे, भारत की सेनाएं उस देश में भी आक्रमण कर दें। हमारा ये काम है। क्यों पिट रहा है, क्यों हिंदू को मारा जा रहा है, क्यों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब पूजनीय हैं, लेकिन सब देश सुन रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री क्या करें? मैं प्रधानमंत्री को सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं कि एकदम बयान कर दें कि ये हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं को परेशान करना बंद कर दिया जाए। नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री अपनी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को ऑर्डर दे दूंगा और इस बांग्लादेश का नेश नाबूद करके इसको अपने में मिला लूंगा। ये कहें तब कुछ नहीं होगा। और यदि इसकी बांग्लादेश की कोई दूसरा देश मदद करे तो उसको भी बोल दे। फिर काहे के लिए सेना है और काहे के लिए हमारे प्रधानमंत्री है? जब हमारे हिंदू पड़ोसी देशों में पिटते रहे, मंदिर टूटते रहे, तो काहे का न मंदिर तोड़ेंगे, न मस्जिद तोड़ेंगे, सबको सम्मान देंगे। ये है भानु प्रताप सिंह का ऐलान। जय जय श्री राधे।